प्यारे संतों, आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। एक बार फिर से हाजिर गुरु और शिष्य की चर्चा के लिए। आशा आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज बात करते हैं कि जब एक भक्त भक्ति करता है तो उसे परमात्मा से बहुत आस होती है। उसका कोई काम डिले हो रहा होता है तो वो प्रार्थना करता है, गिले शिकवे करता है। प्रार्थना कम, गिले शिकवे ज़्यादा करता है, हम जानते हैं ये बात। कोई विरला होगा जो कहेगा कि कोई बात नहीं प्रभु, जब आपकी मर्जी हो तब दे देना। लेकिन मोस्टली यही होता है कि गिले शिकवे होते हैं। हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता, हम भगवान से बहुत शिकायतें करते हैं, क्योंकि हमने उनसे उम्मीद लगा रखी होती है कि ये प्रभु हमारा काम करेगा। एक बार की बात है, एक भक्त को पता चलता है कि भगवान आज प्रसाद बांट रहे हैं। वो कहता है चलो मैं जाऊंगा और भगवान के दर्शन भी कर लूँगा और मैं प्रसाद भी ले आऊँगा। वो भक्त लाइन में लगता है। लाइन में लगता है, जैसे ही उसका नंबर आता है उसको भगवान एक सेब का प्रसाद देते हैं, जो कि वो जैसे ही मुड़ता है एकदम वो दलदल में प्रसाद गिर जाता है। उसे बहुत गिला शिकवा होता है भगवान से कि मेरा ही प्रसाद गिराना था, इतनी देर मैं लाइन में लगा रहा, अब जाके मेरा नंबर आया था और भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा करा। फिर भी वो सोचता है कि मैं तो दोबारा लगूंगा, अब दोबारा प्रसाद लूँगा। अब जब लाइन में लगता है तो इतनी लंबी लाइन होती है, बहुत समय लग जाता है उसको। अब अंदर से वो नाराज़ हो रहा होता है कि बताओ मेरे को इतनी लंबी लाइन में फिर से लगना पड़ रहा है, फिर मैं खड़ा रहूँगा, धूप छाँव जैसा भी समय था। तो वो गिला शिकवा मन नहीं मन बहुत गिला शिकवा कर रहा था, जिस तरह से हम भी कई बार करते हैं कि काम नहीं हो रहा तो भगवान से कहते हैं क्या हमारे साथ ही ऐसा करना है, क्या हमारी किस्मत में ही ऐसा था, बहुत कुछ कहते हैं हम। तो जब उसका दोबारा नंबर आता है लाइन में तो भगवान उसे कहते हैं कि वो प्रसाद मैंने ही खेल रचा था, आपके हाथ से गिराया था, क्योंकि वो प्रसाद अंदर से जो सेब था अंदर से गला हुआ था। ऊपर से सुंदर दिख रहा था लेकिन वो अंदर से गला हुआ था। तो अब जो प्रसाद आया ना, जो देर हो गई प्रसाद देने में, वो पेड़ से ताजे ताजे फल तोड़ के फिर प्रसाद दे रहा हूँ आपको, ये प्रसाद अच्छा है। तो संतों, कहने का भाव ये है कि हमें भी नहीं पता होता परमात्मा हमारा कब कौन सा काम करना चाहता है। हम इंतजार कर रहे होते हैं, हमें जल्दी होती है, अभी कुछ सोचा अभी का अभी हो जाए। अब जिस तरह से सेब अंदर से गला हुआ था, इसी तरह से अगर हम देखें हमारे अंदर क्या है बाहर क्या है, तो हम अपने आप को परख सकते हैं। हमारी आत्मा को पता है। परमात्मा को जब सही लगता है तब देता है, फिर वो भक्त बहुत खुश होता है। और इसलिए हमें नहीं पता होता कि किस में हमारी भलाई है और कब हमें सही समय पे मिलना है। तो संतों, इसी तरह से एक छोटी सी बात दासी शेयर करेगी कि हम जितना भी दातार हमें दे रहा है, हम उन चीज़ों में बहुत खो जाते हैं, माया में बहुत खो जाते हैं, देने वाले दातार को भूल जाते हैं। जो हमें दे रहा है, हमारी झोलियां भर रहा है। हम कहीं जाते हैं किसी भी तीर्थ स्थान पे, हम क्या करते हैं, हम सौदा करते हैं, ये प्रभु मेरा काम हो जाए तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसा हो गया तो मैं कीर्तन कराऊंगा, ऐसा हो गया तो मैं ये कराऊंगा। हम बहुत वादे करते हैं, हम भी करते थे पहले। लेकिन जब से सतगुरु मिले, ये सौदेबाजी व्यापार वाला काम खत्म हो गया। समझ दे दी सतगुरु ने कि जो भी मैं करूँगा अच्छा करूँगा। कहते भी हैं, जो भी होता है ठीक होता है, फिर भी क्यों मन उदास होता है। जो भी परमात्मा करता है वो अच्छा करता है, फिर भी हमारा मन उदास होता है। लेकिन तब होता है जब हमें शक होता है सतगुरु की कृपा पे। जब हम शक करते हैं तब उदास होते हैं।
अगर पता हो कि सतगुरु ने करना ही है ये काम, आज नहीं तो कल करेगा ही, फिर मन उदास नहीं होता। फिर तो बस ये होता है, प्रभु जब आपको अच्छा लगे आप करना है, आपने करना है। क्योंकि अंदर से एक आवाज़ सी आती है कि परमात्मा हमारा ये काम करेगा। अगर भक्त को विश्वास है, भक्त को विश्वास है कि मैं सही चल रहा हूँ। एक बच्चे को टीचर पढ़ाता है, पढ़ाई करता है, वो उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने पेपर सही दिया है तो मेरे मार्क्स आएंगे। वो पहले ही गेस कर लेता है मेरे इतने आएंगे, या मैं फर्स्ट आऊँगा क्या सेकंड, पहले ही पेरेंट्स को आइडिया दे देता है वो। इसी तरह से जो भक्त होता है फिर वो उदास नहीं होता। जो सतगुरु के भक्त है वो कभी उदास नहीं होते, कभी निराश नहीं होते। उनको पता है मेरे सतगुरु ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। कितना भी हम सोचे कि कोई काम नहीं बन रहा है, बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि अगर हम बहुत विश्वास करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है आगे। फिर हम बाद में कहते हैं ओहो तभी भगवान ने ये काम नहीं करा, इसमें हमारी भलाई नहीं थी। और वो काम सतगुरु कभी नहीं करेगा जिसमें भक्त की भलाई ना हो। जिस तरह से कितना गिला शिकवा करा कि मेरा ही सेब गिराना था, मेरी किस्मत में ही ऐसा था, भगवान ने मेरे साथ ही करना था। नहीं, भगवान ने तो उसके साथ और अच्छा करना था, और अच्छा फल। पेड़ से तोड़ने में प्रभु ने बोला पेड़ से तोड़ के लाए, तोड़ने में टाइम लग गया। इसी तरह से जब परमात्मा भक्त का काम अच्छा करना चाहता है तो भगवान ने क्या बोला कि मैंने ही खेल रचा, मेरे हाथ से गिरा। तो हमारे साथ जितना भी गलत होता है, कई बार हमें लगता है अगर भक्त विश्वास करेगा तो वो उसकी रचना को हमें समझना है, परमात्मा की रचना को। एक दो लाइनें गीत की हैं इसमें कि हर हल ना सतगुरु के पास होता है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु से आज भी सतगुरु है। फिर आगे जो खेल डालता है उस पे क्या लाइनें आ रही हैं। आपे समेट दाते आपे खेड पावे, असियां नदान सानू समझे न आवे। आपे समेट दाते आपे खेड पावे, असियां नदान सानू समझे न आवे। होने वाली हर गल जाने सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। कहने का भाव यही, हम उसकी कठपुतली हैं, वो खुद ही खेल रचता है, खुद ही समेटता है, खुद ही अपने आप करता है। तो हमें हमेशा सतगुरु पे भरोसा करते हुए विश्वास, अटूट विश्वास में, ये सेब वाली बात हमेशा हम याद रखें। कहानी एक समझाने के लिए होती है। तो संतों, कुछ गलती हो गई क्षमा करना। दातार आपको सारे सुख दे, भक्ति का दान दे, और घर में जो जो भी चाहिए सब कुछ दे, भौतिक सुख भी दे। बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बने, बच्चे आज्ञाकारी बने, बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दे, जोड़ें बच्चों को, जिससे कि ये जितने ओल्ड आश्रम बने हुए, दासी फिर ये बात रिपीट करती है क्योंकि दासी को बहुत हर्ट होता है। हम भी किसी की माँ हैं, बेटी हैं, तो परमात्मा अपने को हम रख के देखें, अपने आप को मैं महसूस करती हूँ उस जगह पे रख के, तो बहुत हर्ट होता है। इसलिए जब हम किसी को अपनी जगह पे रख के देखेंगे कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो कैसा होगा, कि परमात्मा खुश नहीं होगा ऐसे। कृपा करो, मेहर करो, मिलजुल के प्यार से रहते हुए जीवन बीते, घर परिवार में एक दूसरे को समझते हुए, क्योंकि भक्ति पहले सतगुरु समझाते हैं घर से ही शुरू होती है। घर में ही अगर हमारे प्यार है तो बाहर करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर हमारा घर में मिल वर्तन अच्छा नहीं, प्यार नहीं, तो जो भी हम बाहर करते हैं वो दिखावा है, वो छल कपट है, जो कि परमात्मा को नहीं पसंद आता। फिर आगे चर्चा करेंगे, थोड़ी से मन में भाव हैं, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम और कृपा करना, कोई गलती होगी क्षमा करना। नमस्कार जी।